तेरा खेता में इतना तो मैं दिया मैं ठा लिया। हाँ भाई इतना जी तो बेटा सा तो खटका टोल बना गया था और सब 70 में लाग गया। शीला है दलबाग से बड़े क्रांतिकारी बने, झंडा फुंदा भी खाट में पहनने टांगा है। महिला क्या देगी। किसान साथी जो भी बाहर से हमारे बीच में पहुंचे हैं, से वह समस्या मुआवजे की है जो पीछे बकाया रहा है। कुछ किसानों का आया है और उससे ज़्यादा बकाया बचा है। चाहे उसका मुद्दा हो, चाहे आज गांव ग्वांड की बात हो या छात्र गांव की बात हो, 70-75% फसल किसान की मजदूर की खराब हुई। उसकी समस्या उसकी बात लेकर या इस देश की शान तिरंगा जो 15 अगस्त का प्रोग्राम है या जो बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है उसका मुद्दा हो, कई समस्या लेकर हमारे बीच में आदरणीय आज़ाद पहलवान जी, आदरणीय महिला नेत्री सिकम जी, भाई रामनिवास जी, आदरणीय मेवाराम जी, भाई लीलाराम जी जो साथी आए हैं, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, गाम राम की तरफ से इनका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। जो एक विपत की घड़ी में, एक बुरी घड़ी में इस गांव में आकर इन किसान साथियों ने इस गांव की संभाल ली और एक ये मुद्दा उठाया। हम भी आश्वासन दिया है जो भी प्रधान जी आगे के आदेश होंगे, चाहे 15 अगस्त का है, चाहे उससे आगे आन जाना है, कितने धरना लाना है, कोई ज्ञापन देना है, डीसी के जाना है, जो भी समस्या होगी हम आश्वासन देंगे गाम राम की तरफ से। गाम राम आपका गले जी तन मन धन से जो भी आप आदेश करोगे उस पर फूल चढ़ाने का काम करेगा और आपका सहयोग और समर्थन करते हैं। कोई गलत बात निकली हो तो माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सिकम जी वह भी अपनी बात रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय उच्चारण की संयुक्त मोर्चा कमेटी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातर शक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मीडिया कर्मी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा सा हमने पीछे टाइम लग गया, इस वजह से आपने इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए भी हम माफ़ी चाहना। और आपने भी बेरा जो समस्या हो रही है इस टाइम, देखो हम आए थे अपने जो उचाणा धरना स्थल कमेटी है या उचाणा की तरफ से, हम आपके बीच में 15 अगस्त को जो तिरंगा यात्रा निकालना जा रही है उसका मतलब आपको न्योंदा देने का थराए थे। पर जैसे ही बीच में गांव में आए तो ऐसी समस्या हो रही है कि 20-20, 200, 200, 100 घर अलग अलग मतलब कटका लगता है सिस्टम बन रहा है और वह लोग एक बुग्गी का सहारा लेकर मतलब अपनी ज़िंदगी व्यापन करने लग रहे हैं। तो हमारा जो खेत तो हमारे डूब गए, फसल हमारी डूब गई, मान लिया मकाना में तरेड़ आएगी, मकान पड़न लग रहे, ऐसे बुरे हालातों से हमारा मतलब जो इलाका है वो गुजरने लग रहा है। उसकी तरफ भी हम आप लोगों के बिल्कुल साथ खड़े हैं और इस चीज़ को हम 12 तारीख ने जो हमारी एक पहले वैसे रखी थी, अभी जो हमने 15 अगस्त की जो तैयारियां है उसके अंदर आप के करांगे, के आपने करना है, उसका था रूपरेखा बनानी थी, पर उसके अंदर ही आपने ऐड कर लिया। कुछ तो अपना मुआवजा पिछली बार पड़ गया था, पर वो पछला तो हल पड़े अभी कौन, अगला की फिर तैयारी होगी, तो अपने लड़ना पड़ेगा। इस कैथर आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश करेंगे। अपने 12 वाली तारीख में तो भाई 5-10 आदमी जो आपका गांव के हैं, आपके गांव की जो जल बहराव की समस्या है या कोई और मकाना की समस्या है या जो भी समस्या है उसने लेकर आओगे। एक आपके इलाके की जो पढ़ी लिखी बेटियाँ हैं, बहू हो बेटी हो, जो 10वीं में 12वीं में या खेला में किसी भी क्षेत्र में उसने अपना नाम रोशन कराया हो, उसने सम्मानित करेंगे। अपने एरिया की जो पढ़ी लिखी बेटी होगी वही तिरंगा यात्रा
जो हमारी जो तिरंगा है उसने तिरंगा को फहराने का काम करेगा। जो अपने गांव में कोई सी बहू बेटी है जो अच्छी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उसने भी आप 15 अगस्त में लाने की कोशिश करियो ताकि वो तिरंगा फहरावे। क्योंकि अपनी जो तिरंगा यात्रा है वह पुराना बस स्टैंड तक लेकर ना और अपना जो अनाज मंडी है उसके ऊपर समापन होगी। वहाँ तिरंगा को फहराया जाएगा। उसके बाद बेटियों को इनाम दिया जाएगा। इनाम उन्हें बेटियां तो दिया जाएगा। कुछ बच्चे और जो अब हमारे मेडल लेकर आए उसमें कुछ लड़कियां का भी नाम आज कमेटी ने दिया है। उसके बावजूद अपने जो आसपास की जो अपनी जो बेसिक मतलब जो अपनी लगातार अपनी ज़िंदगी के अंदर जो समस्याएं हैं उसको भी आप एक ज्ञापन देवांगे। जैसे कुलचराना कला में इतने बुरे हालात है, जिस तरह अपने बुरे हालात है, ये 3-4 गाँव में तो बहुत बुरे हालात है, बाढ़ जैसी स्थिति है। इसके थ्रा पे SDM तक बात करांगे कि भी जो जल भराव है इसको निकासी का रास्ता बनावे, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो उसके थ्रा पे रूपरेखा करांगे, रूपरेखा बनावांगे। यदि अपना प्रशासन ने कुछ टाइम देवांगे, यदि वो मानना है ठीक है, नहीं तो अगर रणनीति बनाएगा ना लगातार आप उचाना के अंदर धरना देने का भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि नू तो देखो पीछा छुटना नहीं अपना, यह बात तो अपना समझ में आएगी। दूसरी बात रहेगी अपनी अग्निपथ पे। अग्निपथ 4 साल की है, पहले फसल खत्म होगी नस्ल खत्म होने लग रही है। फसल तो अपने जैसे तैसे बचा ली, 4 साल में कोई भी मतलब फौजी नहीं बन सकता और 4 साल में आप कामयाब भी नहीं हो सकते। अपना तो 78% जो बालक थे वो कोई दूध बेच के बेचारा कोई किसी तरह अपना काम चला रहे थे, अपने बच्चे आर्मी में चले जाते थे। इस आर्मी ने भी मतलब इस सरकार ने ख़त्म कर दी। ये जो 7 अगस्त से 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान पर काम करने लग रहे हैं यहाँ पे, और उस पर काम क्या करने लग रहे हैं यहाँ भी जो युवा अग्निपथ है इसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करा। तो उसके अंदर मैं मेरी मातृशक्ति का जोड़कर निवेदन करूँ अपने बच्चों तो पीछे करो और आपने लड़ना पड़ेगा। जो आपने 3 काले कानून के अंदर लड़े हैं, अपने बच्चे ने सेफ रख कर आगे आप लड़ांगे, जब जाएगा अपनी नस्ल और फसल दोनों बचा पाएंगे। और मेरे तो कोई गलती होगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। आप उस दिन तिरंगा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा अपना गाँव में मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ट्रैक्टर है, पहले भी तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के बहुत अहम भागीदारी रही है। तो हमने चाहा जो पिछला रिकॉर्ड है नहीं अपना उस रिकॉर्ड ने भी आपे तोड़ा। उचाने के अंदर एक ऐसी ताकत एक ऐसी शक्ति दे दो कि उचाने का प्रशासन नहीं जींद का प्रशासन वो कहेगा जिसका घर तकड़ा हो तो फिर दूसरे अगले तो आप खेड़ा पे ले लेंगे। पहले अपना उचाने न मजबूत करो भी अपना शासन और प्रशासन। जे किसाना का नाम भी आवे तो वह जो गरीब चपड़ासी धक्के मारे नहीं उनकी हिम्मत नहीं हुआ आपके सामने बोलने की। और जब आप मजबूत होंगे जो आपने ताकत दे दी 15 अगस्त ने तो दिल्ली तक आवाज़ जाएगी, नू बेरा बैठ जाएगा भाई आज किसान सोए नहीं है, आज भी लड़न लग रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो मेरी आप तक दरख्वास्त है जिस तरह आप लोगों ने पहला मारा हमारे हाथ मजबूत करने की कोशिश करी, आपने हमारे को शक्ति दी, हम आगे खड़े हैं जी आपका थर। हम 2 साल तक लड़न लग रहे हैं और आगे भी लड़ने के लिए उचाने की कमेटी जो धरना स्थल कमेटी है वह तैयार बैठी है। बस आपने पता है सेनापति जब तक लड़ सका है जब तक उसका पाछा है सेना हो, जो सेना नहीं तो सेनापति तो कुछ नहीं कर सकता। वह चीज़ हम आपने दोबारा तक कहना चाहा कि आप हमने मजबूत करो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग है नहीं हम पाछा लिगड़ा थे आई थे या किसी माता थे या जड़ा मान लो हमारा कोई काम हुआ है नोता दे करना गनखरे लोग भाई ये तो राजनीति करा है जिसी हम राजनीति करानी जाए इसी सारे राजनीति करने लग जाए इस देश का भविष्य बदल जाए। सबता गणे तो लटकावा, सबता गणे केस लवावा, सबता पहला घर छोड़े फिरा किसी पे पंजी हम लेंदे को नहीं और फिर भी नहीं भाई राजनीति करे। राजनीति इन 2 परिवारों का ब्याह रखी है कि राजनीति तो जब मानियो जी जब आप पर वोट मांगना मांगे जे कि में गुण लग गए तो दे दियो नहीं के धक्का है। कम से कम 2024 तक तो अपने यहाँ कहाँ थर तो लड़ लो। आप अपने कहाँ का थर भी नहीं लड़ सकते इस चक्कर में कि भाई एक आवा दौड़ा कुर्ता पजामा वाला ने बोले तो राजनीति करा है। भाई जिसने राजनीति करनी है नहीं हम उनका पाछा झंडे बिठावांगे, जय भी बोलांगे, घर फूको और घर तली करो। हम जब उसने नुमाइंस का भी राजनीति करा है। ये जो अपने बीच के बागड़ बिल्ले नहीं आपने ले डूबे। आज कोई को नहीं आंदा मंत्री, आज कड़ा गए हो MLA वो दुष्यंत का पांड बांध के दी थी आपने पूछा मरो हो कि जियो हो। एक बार अड़े को लिकड़ के कर दो निकासी बोर्ड का कोई बात हुई कड़े गई में दौड़े कुर्ते पजामे वाले सारे उसका पांड बंधवाएगा ना उसके बक्से भर दिए थे। तो सोचने की बात चंडीगढ़ बैठे हम ना परमानेंट ले ले बेटा, हम ना परमानेंट ले लो, हम तो रहा जहाँ मर्जी ले जाओ। मजबूत करना पड़ेगा अपन MLA MP तो छोड़ने पड़ेंगे और ये बिस्कुट और नमकीन और ले दूध और ले चा यहाँ छोड़नी पड़ेगी। अपने इलाके के जो मेन लोग है ना उनकी मजबूत करो। जो आपने कदे नू लागे गुण से तो टाड़ा आगे करती हो नहीं कोई जरूरी नहीं मैं 2 जिंदाबाद उनती देव वोट जी
मिलेगा हमने कोई दिक्कत नहीं, पर हमने 2024 तक आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभिनंदन करा आपका और हम स्वागत करा कि भाई आप हमने मजबूत करो ताकि हम लड़ सका। नहीं तो जी हम 50-60 बैठे हैं, 50-60 का तो जी करा जुई भी तरठा गए, इतने केस हैं जमीन तक नहीं होती है सारी उम्र। अगर केनू कहेंगे ये समाज के अथर लड़े थे अकिन के गेले या बनेगी दूर तक, फिर वो कह रहे हैं अपना दे नहीं दिया करे मुआवरा नहीं मिला, फलाना गेला वहाँ बनी थी तो मारा गेला फिर वहाँ बनेगी और आगे कोई नहीं खड़ा होगा जी किसी आंदोलन में लड़ने का अथर है। और यह सरकार तो इतनी तानाशाह है, यह तो सोचा भी जो आदमी बोल रहा है उसका टेटुआ कुकर दाबा, और टेटुआ जब दाबिस कह जी जिस कमजोर हो और जहाँ पे बोलते रहोगे आवाज उठाते रहोगे, ताकत नहीं है सरकार की, सरकार ना पे बनाने वाले हाँ, और उस सरकार ने झुकाया भी यहाँ पे सिरा का दम बस कहा। और ये तो वोट बाट तो जाए लिया अपन 2 साल तो नुए डफली बजानी है, 2 साल तक अपन लड़ना है अपने जो मुद्दे हैं, जो अपने गामा के मुद्दे हैं या बैर का अपना कोई ऊपर तय संयुक्त मोर्चा की काल आवा है। तो मेरे 76 गाँव से हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई आपके जो 5, 10, 50 हमारा द्वारा फ़ोन नंबर है, नए फ़ोन नंबर दे दो, जो कमेटी है उसके नंबर दे दो, और जो आपकी कमेटी है उसने दोबारा तय एक्टिव कर लो ताकि आप एक दोबारा तय सत्ता का ऊपर कब्जा करने की कब्जा यह है कि भाई अपनी बात सुन ले और अपनी जो समस्या उसका समाधान हो जाए। फिर भी मेरे तक कोई गलती होगी हो तो जय जवान, मेरे तक माफ़ी दो। जय जवान जय किसान।